तो दोस्तों आइए आज हम लोग कक्षा 10 के गणित के मॉडल पेपर के बारे में चर्चा करेंगे। गणित का पेपर होता है जो कि 3 घंटे समय होता है और पूर्णांक 70 नंबर का होता है। इस प्रश्न पत्र में कुल 7 प्रश्न होते हैं जिसमें प्रत्येक प्रश्न करने अनिवार्य होते हैं और प्रत्येक प्रश्न के सामने उसके अंक भी निर्धारित होते हैं। जिसमें पहला प्रश्न बहुविकल्पी होता है और उसमें बहुविकल्पी प्रश्न में आपको सही ऑप्शन पर आपको टिक करना होता है। लेकिन इतनी बात ध्यान रहे कि ये टिक केवल अंदाजी नहीं किया जाता है, उसको हल करके किया जाता है, साइड में रफ कार्य करके। बगैर हल किए करेंगे तो ये गणित है ये गलत होने के ज़्यादा चांसेस होंगे। तो इसमें देखिए बहुविकल्पी प्रश्न में जो पहला है उसमें कम से कम 6 क्वेश्चन होते हैं और ये 1-1 नंबर के होते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। इसके ऑप्शन 4 दिए गए हैं, इसमें जो सही होगा वो आप हल करके लगाएंगे। इसी तरह दूसरा प्रश्न इसी ख है, परिमेय संख्या 370/1250 का दशमलव प्रसार कितने स्थान के बाद समाप्त होगा। इसको भी हल करके आप देखेंगे इसमें कौन सा ऑप्शन है। इसी तरह ग, अंग और च 6 प्रश्न इसी प्रकार दिए गए। प्रत्येक प्रश्न को आप रफ कार की साइड में हल करेंगे, उसके बाद उसके ऑप्शन को जो सही होगा उस पर टिक करेंगे। आइए इसी प्रकार हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2 जिसमें सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। जिसमें कुल 4 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 1-1 नंबर के हैं। जिसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है यदि 65 और 117 के HCF को 65m-117 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तो m का मान ज्ञात करना है। ठीक है। अगला प्रश्न इसमें दिया गया कि व्याख्या कीजिए 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 एक भाज्य संख्या है कि नहीं। इसको पहले हल करना है और उसमें देखना है कि ये भाज्य संख्या। भाज्य संख्या कैसे पता किया जाता है। भाज्य संख्या में कम से कम 2 गुणनखंड आते हैं, 2 से कम नहीं आ सकते, 2 से ज़्यादा आ सकते हैं, इसको भाज्य संख्या बोलते हैं। अभाज्य संख्या क्या होती है जिसमें केवल और केवल 2 गुणनखंड हो सकते हैं, न ही 2 से कम न ही 2 से ज़्यादा। तो जब इसको आप हल करेंगे तो इसमें कम से कम 2 से अधिक गुणनखंड मिलेंगे। अगर 2 से अधिक गुणनखंड मिले तो ये एक भाज्य संख्या है, अगर केवल 2 गुणनखंड मिले तब ये अभाज्य संख्या हो जाएगी। इसी का अगला क्वेश्चन है यदि द्विघात समीकरण 3x² - 6x + k = 0 के दोनों मूल समान है तो k का मान ज्ञात कीजिए। इसमें आपको k का मान ज्ञात करना है। मूल जब समान होते हैं तो ध्यान देने वाली बात यह है कि एक फार्मूला होता है d = b² - 4ac। जहाँ पे जब मूल समान होते हैं तो यहाँ पे d का मान 0 रख दिया जाता है और फिर यहीं से आपका ABC की तुलना करके जब इस मान को इस समीकरण में रखेंगे, इस फार्मूले में रखेंगे तो आपको k का मान निकल जाएगा। इसका अगला प्रश्न है यदि बिंदु 4, 0 व 0, x के बीच की दूरी 5 मात्रक है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये आपका निर्देशांक ज्यामिति से प्रश्न दिया गया है और दूरी के लिए एक फार्मूला होता है। अगर 2 बिंदु दिए गए हैं A और B तो उनके बीच की दूरी का फार्मूला होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस फार्मूले पे आप रखेंगे तो आपको x का मान मिलेगा। चूँकि दूरी पहले ही दे दी है 5 मीटर है, 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से आपका x का मान निकलेगा। अब आते हैं अगले खंड में जो कि प्रश्न नंबर 3 है। इसमें भी कुल 4 प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न इसमें कम 2 नंबर का है। ठीक है। तो आइए देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार ये प्रश्न ये परीक्षा में पूछा जाता है। देखिए ये कड़ी में जो 3 अपरिमेय संख्या है, इसी प्रश्न के आधार पर क्या हो सकता है, केवल कड़ी में 3 की जगह पे 5 आ सकता है, कड़ी में 7 आ सकता है, कड़ी में 2 आ सकता है। तो अगर आप इस प्रश्न को हल कर पाते हैं तो इस आधार पे आप कम से कम 4-5 प्रकार के आप प्रश्न को हल कर पाएंगे। इसी प्रकार आपका दूसरा क्वेश्चन है जो भिन्न पे है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका चैप्टर नंबर 4 से। इसी प्रकार अगले प्रश्न ग है, ये त्रिभुज से इसमें आपको x का मान ज्ञात करना और ये x ये फार्मूला उस पर डिपेंड ये उस फार्मूले पे आधारित है जो आता है आपका थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय में होता है कि जब आपको एक त्रिभुज में जब त्रिभुज में एक भुजा दूसरी भुजा के समांतर होती है तो अनुपात होता है AD/DB और AE/EC। इसी अनुपात पे ये आपका प्रश्न लगेगा और आपको हल करना होगा। इसका ग क्वेश्चन है
जो कि आपका त्रिकोणमिति से है। त्रिकोणमिति काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से भी कम से कम 8 से 10 नंबर के हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं, सभी खंड कीजिए क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए इसमें पहला आपका निर्देशांक ज्यामिति से। निर्देशांक ज्यामिति भी काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। जिसमें दिया हुआ है, यदि बिंदु P 0,1 बिंदु A जिसके निर्देशांक 5, -3 व बिंदु B जिसके निर्देशांक x, 6 से समदूरस्थ है तो x का मान ज्ञात कीजिए। जिसका भी एक फार्मूला आता है, उस फार्मूले में रखेंगे तो आपका x का मान निकलेगा। अगला प्रश्न है त्रिभुज से। अगला प्रश्न फिर त्रिकोणमिति से आया आपका, यदि ABC त्रिभुज ABC के अंतः कोण है तो सिद्ध कीजिए कि tan B + C/2 बराबर cot A/2। अगला प्रश्न है इसका त्रिभुज से, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका घ जो है ये आपका एक आयताकार का विकर्ण, एक आयताकार खेत का विकर्ण जिसकी छोटी भुजा 60 जिसकी एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, यदि बड़ी भुजा उसकी छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है तो खेत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ये भी आपका चौथे चैप्टर से प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका 5वां प्रश्न है, सभी खंड कीजिए। जिसमें फिर पहला क्वेश्चन आपका निर्देशांक ज्यामिति से आया है, जिसमें दिया हुआ है बिंदुओं A 4, -1 तथा B जिसका निर्देशांक है -2, -3 को जोड़ने वाली रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो दो बिंदु से एक रेखाखंड बनेगा, उस रेखाखंड को 3 बराबर हिस्सों में बांटना है और 3 बराबर हिस्सों में बांटने पर जो बिंदु आपको मिलेगा उस बिंदु को आपका निर्देशांक निकालना है। इसका जो दूसरा क्वेश्चन है, ख सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग के किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उस वर्ग के विकर्ण पे बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, त्रिभुज से आपका दिया गया है। गौ में 2 क्वेश्चन जो कि दिया हुआ है, यदि tan A + B बराबर कौड़ी में 3 तथा tan A - B बराबर 1 में कौड़ी में 3, जहाँ जो A + B का मान है 0 और 90 के बीच में, तो A और B का मान ज्ञात करना है। इसी में दूसरा क्वेश्चन है, ग में ही साइन 67 डिग्री प्लस कास 75 डिग्री को 0 व 45 डिग्री के बीच के कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात में बदलना है। यहाँ पे दिया हुआ है साइन 67 डिग्री और कास 75, जो 67 और 75 है वो 45 और 90 के बीच में कोण है। इस कोण को हमको क्या करना है, 0 और 45 के बीच में लाना है। और ये कैसे होगा, ये आप पढ़ेंगे तो आप कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये आपका वृत्त से है, जो कि आपका 12वां चैप्टर है। यदि केंद्र O वाले 2 समकेंद्री वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर तथा 14 सेंटीमीटर है तथा कोण AOC बराबर 40 डिग्री है, तो आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस प्रकार आपका इस पार्ट में आपका 5 क्वेश्चन जो कि मॉडल पेपर का था। आप क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपको सभी खंड करना है, जिसमें पहला क्वेश्चन है जो त्रिभुज से संबंधित है। एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB, BC तथा माध्यिका AD, एक अन्य त्रिभुज PQR की क्रमशः भुजाएं PQ, QR तथा माध्यिका PM के समानुपाती है, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। क्वेश्चन नंबर इसी में अगला क्वेश्चन है, ख 20 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर पर एक लगी संचार मीनार के तल व शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री व 60 डिग्री है, तो संचार मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन है जो कि आपका व्यास 3 मीटर एक कुआं 14 मीटर गहराई तक खोदा जाता है। इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय यानी रिंग बनाते हुए समान रूप से फैलाया जाता है, तो इस बात की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन है जो कि आपका सांख्यिकी से, निम्नलिखित सारणी में विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के समांतर माध्य 25 अंक है, तो A का मान बताइए। अगला प्रश्न है प्रश्न 7, इसमें भी आपको सभी खंड करने हैं, जिसमें आपको प्रत्येक प्रश्न में आपको अथवा करके ऑप्शन दिया हुआ है। चाहे तो आप पहला क्वेश्चन करिए, चाहे तो आपको उसी क में दूसरा क्वेश्चन करिए। अगला क्वेश्चन है, ख निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक 28.5 है, यदि बारंबारताओं का योग 60 है तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। जिसमें आपका डाटा नीचे दिया हुआ है। इसी का अथवा करके एक प्रश्न नीचे दिया हुआ है,
ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में यदि 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है तो स्थिर जल में ऋतु की चाल और धारा की चाल ज्ञात कीजिए। अगला प्रश्न ये त्रिभुज से संबंधित है कि आकृति में BC आधार BC पर 2 त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC बने। यदि AD और BC बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं तो सिद्ध कीजिए कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज DBC बराबर होगा AO अपॉन DO। तो ये आपका कक्षा 10 गणित का मॉडल पेपर था। अगर आप इसको देखेंगे तो उम्मीद है कि आप इससे काफ़ी मदद पाएंगे आपके बोर्ड एग्ज़ाम में।